हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड या फिर कहना चाहिए एजुकेशन सब्जेक्ट से उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है या पीएचडी किया है। आपको याद होगा कि यूपीएचएससी की एक पोस्ट निकली थी, विज्ञापन संख्या 51, जो कि 2022 में निकला था और एक इशू हो चुका था उसमें। बीएड जो स्पेसिफिकली बीएड के लिए जो फॉर्म्स निकले थे उसमें कुछ एक इशू था कि अगर आपने एम एजुकेशन किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एमएड किया है तो कर सकते हैं, इस तरह से। तो बीएड का जो फॉर्म है वो फिर से निकला हुआ है और चूंकि थोड़ा सा लेट हो गया है ये बताने में, आज 12 जून है और आज ही इसकी लास्ट डेट है। इसको अभी भी हमारे पास समय है पूरे रात तक का। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस चैनल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बने रहना है। एडवर्टीजमेंट में जाते हैं हम, तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि जो ये पोस्ट निकली थी एजुकेशन की वो क्या है। ये है इसका एडवर्टीजमेंट, जिसके तहत 23 मई से इसके फॉर्म फिलिंग करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आप जा सकते हैं। ये वेबसाइट आपको ध्यान में रखनी है, upessc.up.gov.in। ठीक है, इसमें आपको जाना है और अपने फॉर्म को फिल करने की प्रक्रिया आपको करनी है। आज 12 जून है और आज ही आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, और इसके बाद में यानी रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो ये है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके बाद शुल्क जमा करने की लास्ट डेट जो है वो है 13 जून और आवेदन पत्र सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 14 जून शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो कर लें, अभी भी समय है। और ये वीडियो जब तक आपके पास आएगा तब तक आप इसे देख लें। और इसमें क्या है कि जो विज्ञापन संख्या 51 थी, आपको मैंने काफी टाइम पहले भी बताया था, यूपीएचएससी की विज्ञापन संख्या 51 के तहत काफी सारे फॉर्म निकले हैं। तो यहाँ पर 107 पोस्ट के लिए फॉर्म निकल रहे हैं, 107 बीएड के पदों के लिए। ऑब्वियसली ये यूपी के लिए है, तो यूपी के ही जितने भी कॉलेज होंगे, महाविद्यालय होंगे, उनमें ये वैकेंसी निकली हुई है ना। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एमएड किया है या फिर आपने एम एजुकेशन किया है, आप दोनों ही कंडीशन में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपनी जो दावेदारी है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। बस एक शर्त है, चूंकि ये 2022 की वैकेंसी है ना, 2022 की है, तो अगर आपने 2022 तक अपना नेट क्वालिफाई किया है तब आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो स्टूडेंट्स 2022 के समय पे नेट क्वालिफाई कर गए थे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शुल्क की बात कर ली जाए तो 2000 रुपये है सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी जो वर्ग होता है उसके लिए भी 2000 है ना। और इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1000 वर्ग जो फीस है वो है। ये है माध्यम जिनके माध्यम से आप फीस सबमिट कर सकते हैं, है ना। और बाकी अगर बात की जाए आयु सीमा वगैरह की जो बात करें, तो मैं पहले अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है वो मैं बता देती हूँ कि आपका जो बीएड है, बीएड के लिए आपको शिक्षक बनना है ना, तो आपका जो पीजी है वो 55% के साथ में हुआ होना चाहिए, है ना। आपका मतलब 55% से आपका एमएड होना चाहिए या एम एजुकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर आपने पीएचडी की उपाधि ली हुई है या फिर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके समकक्ष आपने परीक्षा क्वालिफाई करी हुई है, यानी उसके समकक्ष भी लिखा हुआ है, तो सेट भी आई थिंक यहाँ पर मान्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा की। तो आयु सीमा तो यहाँ पर काफी ज्यादा है, मतलब आपका अगर 62 साल उम्र भी है ना तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है।
अधिकतम आयु देखिए जो सीमा जो है 62 साल है, तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म्स को फिल कर लें। तो देखिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि समय हमारे पास कम है। आपको जाना है यूपीए, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है उसके तहत जाना है। अप्लाई ऑनलाइन पर आप जाएंगे और यहाँ पर जाकर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज रात तक 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद सबमिट करने की प्रक्रिया के लिए आप कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो फटाफट से जाएं और इस फॉर्म को फिल कर लें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रही हूँ, आप वहां से जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद सिलेबस क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले काम तो आपको ये करना है, रजिस्ट्रेशन अपना करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में आपको जल्दी जल्दी बताती रहूंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएड के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जाना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को फटाफट से फिल कर ले। तो आज के वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।